पार्ट में हम फॉलो करने वाले हैं स्ट्रैटेजी, यानी शेयर करने वाले हैं स्ट्रैटेजी एक्चुअली जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चलो देखते हैं। तो आपको पता है, पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं वो 6 है और आपके पास जो टाइम है वो है 3 घंटे का, यानी 180 मिनट्स का। सो 180 मिनट्स में आपको सॉल्व करने 6 क्वेश्चंस। तो कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कौन सा करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लाइन पे ही बेस्ड होगा। दोनों में से जो आपको आसान लगे लाइन का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो और 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। मिनिमम टाइम जो आपको स्पेंड करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो है 25 मिनट्स। उससे से ज्यादा आप 5 मिनट का अलाउंस रख रहे हो, 30 मिनट्स मैक्सिमम। सो कट टू कट टाइमिंग है गाइज यहाँ पे, तो ज्यादा टाइम आपको मिलने नहीं वाला है। तो कोशिश करना कि मिनिमम टाइम में ही आपका पेपर खत्म हो जाए, पेपर यानी क्वेश्चन खत्म हो जाए, राइट। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना है आपको। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाना है, राइट। सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है एंड फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही है तो इसको ही अटेम्प्ट करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है देखेंगे। ये हो गया तो डायरेक्टली आपको जंप करना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के ऊपर, जो बेस्ड होगा आपके डीएलएस टॉपिक के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस ऑफ सॉलिड्स के ऊपर, जिसका वेटेज है 7 मार्क का। टाइम जो लगने वाला है इसको मैक्सिमम 30 मिनट्स का है, मिनिमम 20 मिनट्स का है। तो अगर आप ये मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, राइट। तो इसको आप सॉल्व करो, विच इज अ सेकेंड प्रेफरेंस। लाइन नहीं आ रहा तो इसको करना है आपको, राइट। इसके बाद ये दोनों सॉल्व होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो होगा आपका इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर्व्स के ऊपर होगा, 6 भी कर्व्स के ऊपर होगा। दोनों में से जो आपको आसान लगे, कम टाइम में कंप्लीट हो, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई कर्व होगा तो वो आप जरूर सॉल्व करना। कम से कम आपको ये 15 मिनट में सॉल्व करना है, मैक्सिमम आप 5 मिनट का अलाउंस लेके 20 मिनट इसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश करना 20 मिनट के ऊपर ना जाए, राइट। हिसाब एकदम कट टू कट है गाइस। देन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेना कर्व्स के बाद, जो बेस्ड होगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर, जिसका वेटेज आप देख सकते हो 12 मार्क्स के लिए है, राइट। मिनिमम टाइम 25 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम एज यूजुअल 5 मिनट का अलाउंस है 30 मिनट्स। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होने के बाद बचते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो आप आइसोमेट्रिक लो और ऑर्थोग्राफिक लो। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखा जाए तो आइसोमेट्रिक अगर आपको इमेजिन हो चुका है, राइट, सिर्फ ड्रॉ करना है आपको, इमेजिन में टाइम स्पेंड नहीं करना है, देन यू शुड गो फॉर आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक आप सबसे पहले लो, क्योंकि वेटेज सेम है, 16 मार्क्स आइसोमेट्रिक को है, 16 मार्क्स ऑर्थोग्राफिक को है। लेकिन अगर आपको इमेजिन हो चुका है ऑब्जेक्ट, देखते ही आपको पता चल गया कि 3 डायमेंशन में ये ऐसे दिखने वाला है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप आइसोमेट्रिक को हाथ में लो बिफोर द ऑर्थोग्राफिक, क्योंकि आइसोमेट्रिक को कम टाइम लगता है, इमेजिनेशन में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपको इमेजिन हो चुका है तो वो टाइम आपका बच गया है, ड्रॉ करने में उतना टाइम लगता नहीं है जितना ऑर्थोग्राफिक को लगता है। सो दैट्स वाई इसको मैंने पहले रखा है, आइसोमेट्रिक को पहले ड्रॉ करो अगर इमेजिन हो चुका है तो। अदरवाइज इमेजिनेशन में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो टाइम लेके, ड्राइंग का टाइम, इमेजिनेशन का टाइम लेके पूरा है आपका 30 मिनट का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो इमेजिन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेने हैं, उससे ज्यादा आप टाइम मत लो। 5 मिनट से ज्यादा आप टाइम ले रहे हो, इमेजिन हो नहीं रहा है, सो आई विल सजेस्ट कि आइसोमेट्रिक को थोड़ा साइड में रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट दिस। लेकिन अगर इमेजिन हो चुका है तो इसको ही लेना, इसको कम टाइम लगेगा कंपेयर टू सॉल्विंग दिस, वेटेज दोनों को सेम ही है, राइट। ऐसे जिसको कम टाइम लग रहा है वो अगर आप सॉल्व करते गए आसानी से तो बाद में आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, राइट। कोई पैनिकनेस वगैरह होता नहीं है बिकॉज टाइम इनफ आपके पास बच जाता है। सो जाहिर सी बात है, अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें, उनका एडिशन करें तो आपका 180 मिनट का आने ही वाला है, और मिनिमम टाइम की बात करें तो वो जाता है 145 मिनट्स के
करीब। तो आपके पास बचते हैं तकरीबन 35 मिनट्स एक्स्ट्रा, राइट। सो आधा घंटा एक्स्ट्रा बचता है अगर आप ये सब कम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो आधा घंटा जो बचता है वहां पे आप जो कुछ रहा है, कहाँ पे ऑर्थोग्राफी में प्रोजेक्शन लेना बाकी है, राइट, डायमेंशंस देना बाकी है, जहाँ पे लाइन डार्क हुए हैं उनको इरेज करके फेंड कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर दिया है या नहीं दिया है लाइंस में, ए डैश बी डैश व्हाटएवर द नेम्स ऑफ द लाइंस आर, सो आप सब क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। जहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत है वहां पे आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में थीटा, अल्फा और बीटा निकालने को बोला है तो थीटा कितना, अल्फा कितना, बीटा कितना वो लिख सकते हो। व्हाटएवर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में आप डायमेंशंस साइड में लिख सकते हो, फिगर के ऊपर तो देना ही है। फॉर एग्जांपल इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ एचपी नहीं दिया है, निकालना था तो कितना आया है साइड में किसी कोने में लिख सकते हो, राइट। कटिंग प्लेन शो करना बहुत जनों का बाकी रह जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो एक एक बारीक बारीक चीज जो आपको आउट ऑफ मार्क्स के करीब लेके जा सकती है वो सब आप कर सकते हो बचे हुए 35 मिनट्स में, अगर ये आप पूरा गिवन मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करते हो तो, राइट। जो कि मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम में 5 मिनट का डिफरेंस है, राइट। एक ही ऐसा क्वेश्चन था डीएलएस, वहां पे डिफरेंस था आपका 10 मिनट का, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी गाइस, यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो, राइट। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है लाइन का, राइट। उसके बाद लेना है आपको यस डीएलएस का, उसके बाद लेना है कर्व्स, कर्व्स के बाद लेना है आपको प्लेन, प्लेन के बाद लेना है आपको आइसो और उसके बाद लेना है ऑर्थो। ऐसे 6 प्रॉब्लम्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक बार मेन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखो, राइट। घड़ी लगा के देखो कितना टाइम किस क्वेश्चन को लग रहा है, क्या आप मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। ना मिनिमम तो एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम फ्रेम में तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको सब आ रहा है लेकिन आपको सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगा बचा, आई एम सॉरी, टाइम ही नहीं बचा। आपको सब आ रहा है लेकिन सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज अ वर्स्ट थिंग एवर। सब आ रहा है लेकिन टाइम ही नहीं था लिखने के लिए। सो ये आपके साथ ना हो इसलिए हम इस वीडियो को लेके आए थे। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड डू गुड in your exam paper. So we'll see you in the next video. Thank you. Best of luck.